सुप्रभात। जय मसीह की। आज का वचन, परमेश्वर से दूर चलना। लूका उसका 15 अध्याय उसकी 31 और 32 आयत। उसने उससे कहा, पुत्र, तू सर्वदा मेरे साथ है और जो कुछ मेरा है वह सब तेरा ही है। परंतु अब आनंद करना और मगन होना चाहिए, क्योंकि यह तेरा भाई मर गया था, फिर जी गया है, खो गया था, अब मिल गया है। हमारे स्वर्गीय पिता भटके पश्चातापी का सदैव प्रेमपूर्वक और आनंदपूर्वक स्वागत करेगा। जब हम अपने तरीके से जीवन जीने पर जोर देते हैं तो परमेश्वर हमें उड़ाऊ पुत्र के दृष्टांत में पिता की तरह अनुमति देगा। हमारा स्वर्गीय पिता हमें उसके साथ रहने के लिए बाध्य नहीं करेगा। तो क्या होता है यदि हम परमेश्वर की योजना से बाहर चले जाते हैं? पहला, पिता के साथ हमारी संगति महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित होती है। उड़ाऊ पुत्र अब अपने पिता के निकट संपर्क में नहीं था। उसका रिश्ता उसके लिए उतना महत्वपूर्ण नहीं था जितना पहले था। यदि हम प्रभु से भटक जाते हैं तो हम भी अपने स्वर्गीय पिता के साथ एक अलगाव का अनुभव करेंगे। दूसरा, हमारे संसाधन, समय, प्रतिभा और धन व्यर्थ हो जाते हैं। उड़ाऊ पुत्र ने अपना धन व्यर्थ ही वस्तुओं में उड़ा दिया और अपने पिता के घर से मजदूरों से भी बदतर हो गया। उसी तरह परमेश्वर हमें अपने राज्य का निर्माण करने के लिए आध्यात्मिक उपहार, संसाधन और मार्गदर्शन देता है, लेकिन अपनी खुद की योजना का पीछा करते हुए उसने जो हमें दिया है उसे व्यर्थ करार देता है। तीसरा, हमारी गहरी ज़रूरतें अधूरी रह जाती हैं। उन सपनों के पीछे भागना जो परमेश्वर की इच्छा के अनुरूप नहीं है, असंतोष की ओर ले जाते हैं। केवल मसीह में ही हम सच्ची पूर्णता पा सकते हैं। खराब विकल्पों के परिणाम होते हैं, लेकिन उन्हें हमारे भविष्य को निर्धारित करने की आवश्यकता नहीं होती। हमारे स्वर्गीय पिता अपने बच्चों को कभी नहीं छोड़ता। जब हम उसकी ओर फिरेंगे तो वह बड़े आनंद और प्रेम से हमारा स्वागत करेगा। धन्यवाद। परमेश्वर सबको आशीष और बरकतें दे।